हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 9.1 एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री इसका जो है आपका एक्सरसाइज है 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइए देखते हैं। द सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्टिकल पोल को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक वर्टिकल पोल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें पोल की हाइट, तो लेट द हाइट ऑफ द पोल इज h, ये हम लिख लेंगे, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो रोप है, आइए देखते हैं कि रोप क्या कहाँ से किधर बंधा हुआ है। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल का टॉप है, यहाँ से ये क्या है, बंधा हुआ है ऐसे, इस तरीके से जो है ये जो है बंधा हुआ है, राइट। वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक आके बंधा हुआ है, ये ग्राउंड है। ये क्या है, ये ग्राउंड है। और ये क्या है, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल है, ये क्या है, पोल है, राइट। यहाँ से बंधा हुआ है। तो और इसकी लंबाई कितनी है ये दिया हुआ है। सर्कस आर्टिस्ट जो है यहाँ से क्लाइंबिंग ऐसे करता है, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करता है और ये कितना 20 कितना मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर। ये कितना लंबा है, 20 मीटर, राइट। which is tightly stretched and tight of the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole. हमें यहाँ से हाइट पता करना है। और एंगल मेड बाय द रोप, रोप कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल क्या है, ये है। यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या निकालना है, आपको हाइट निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको देखिए हाइट निकालनी है आपको। ये क्या है, इसको हम जैसे राइट एंगल बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ये क्या कहते हैं, इसको हम हाइट कहेंगे, परपेंडिकुलर। और इसको क्या कहेंगे, बेस। तो हाइट या जो है हाइट जो होता है, ये क्या है, इस ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो है हमें परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनस है, इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, साइन थीटा का होता है। तो हमारे पास एक जो है रिलेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है और थीटा क्या है, थीटा जो है आपको ये एंगल दिया है, कितना लिखेंगे, साइन 30। कितना लिखेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, h, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस की वैल्यू 20 है। तो h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल कितना हो जाएगा, 20। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पहले से पता है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आपको 8.1 जो है एक्सरसाइज में बता रखा है, ठीक है। 8.1 8.2 ये सब आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो हाइट ऑफ दी जो है पोल वो कितना आया, 10 मीटर। कितना आया, 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। तो ये आंसर आया, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर आया। आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, exercise number 9.1. A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. मतलब एक ट्री है ये क्या है, एक मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है। अब ट्री का जो है कुछ पार्ट जो है आंधी की वजह से क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स, यहाँ से मान लीजिए पार्ट ब्रोकन हो गया। अब इतना पार्ट जो है ब्रोकन हो गया तो इधर जो है झुक के जो है आएगा। तो मान लीजिए इस तरीके से आए यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, ट्राइंगल। ये मान लीजिए ए है, बी है, ये ए बी क्या है, ये ट्री है। और यहाँ पे सी इसको रख दिया और इसको डी रख दिया। तो ये बी डी क्या है, ब्रोकन पार्ट है, ठीक है। ये जो लेंथ है इस लेंथ के इक्वल है, राइट। और ये जो है एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड से, 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या है, ये है। टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, जहां पे ये टॉप टच करता है, यहाँ पे टच करता है, यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया है 8 मीटर। कितना दिया है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको जो है ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है। आपको ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे जो है हाइट कैलकुलेट होगी। यहाँ से जो है हमें एंगल कितना दिया है, 30। हमें ये क्या है, ये जो है इस ट्रायंगल के लिए क्या है, ए सी है, ये है डी है, ए डी है, और ये क्या है, बी डी। अब हमें ट्री की हाइट क्या होगी, ट्री की हाइट क्या होगी, ये ट्री हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट होगी ए डी प्लस बी डी।
ये होगा। तो हम AD और BD कैलकुलेट कर लें और ऐड कर दें तो हमें ट्री की हाइट पता चल जाएगी। आइए AD कैसे निकालेंगे। AD और जो है AC में क्या रिलेशन है, ये इस ट्रायंगल में क्या है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, बेस। ये क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल A DAC tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AD अपॉन बेस क्या है, AC। ठीक है, AB अपॉन AC। तो AD हमें क्या मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू मिल जाएगा AC tan 30। AC कितना दिया है, AC दिया है 8 मल्टीप्लाइड बाई tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये कितना हो जाएगा, 8/√3। ये किसकी वैल्यू आई है, AD की। नेक्स्ट हम जो है फिर से जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे CD की वैल्यू। CD क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस और जो है परपेंडिकुलर, ये हमें क्या मिल गया, AD क्या है, परपेंडिकुलर है। AD क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, बेस। बेस और हाइपोटेनस क्या में क्या रिलेशन होता है, कॉस का। तो कॉस एंगल कितना दिया है, 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, AC है बेस और CD है क्या, हाइपोटेनस। AC की वैल्यू कितनी गिवन है, 8। CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, CD ही लिख दिया। यहाँ से हम CD की वैल्यू, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू रख देते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है, इजकल टू 8/CD। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, √3CD इजकल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। CD कितना हो जाएगा, CD आपका हो जाएगा 16/√3, ये हो जाएगा। तो हमें जो है, जो CD है जो है, हमें टोटल हाइट क्या है, AD प्लस BD है और BD जो है वही टूट के इधर आया है, तो CD जो है वो बराबर होगा। तो AD प्लस CD ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे CD की वैल्यू ये आई है और AD की वैल्यू ये आई है, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो जो है हाइट ऑफ द ट्री AB इज इक्वल टू, ये क्या है, हाइट ऑफ ट्री। ये क्या है, AB इज इक्वल टू क्या है, AD प्लस CD। और AD कितना है, AD बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं 8/√3 प्लस CD कितना है, 16/√3। 16 प्लस 8 ये क्या हो जाएगा, 24/√3। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो हम आसानी से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर जो आएगा, इसको हम 24 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, ये लिख सकते हैं, राइट। अपॉन √3 कैंसिल हो जाएगा तो हाइट कितना हो जाएगा, 8√3। कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो है आंसर क्या आया है, 8√3। ये क्या है, मीटर। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए एक बार, जो है रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 9.1। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान किया कि जो है 2 स्लाइड बनाने। 2 स्लाइड मतलब इंक्लाइन प्लेन इस तरीके से, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, ऊपर चढ़ के जाते हैं और फिर वो नीचे स्लाइड करते हैं। तो उस साइड 2 स्लाइड को बनाना था टू प्ले इन पार्क, खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर, ऐसे बच्चों के लिए जिनका एज 5 से कम हो। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। मतलब छोटे बच्चों के लिए उसने जो है हाइट कितना रखा है, जैसे ये छोटे बच्चों का है तो हाइट छोटा रखा है और ये कितना रखा है, 1.5 मीटर। मान लीजिए ये है ABC, ठीक है, ये है, इसकी हाइट कितनी रखी है, 1.5। एंड द इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और इंक्लाइन कितना है, 30 डिग्री टू द ग्राउंड से, टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर, जबकि बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चे, एल्डर मतलब बड़े बच्चों के लिए, सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, मतलब काफी बड़ा स्लाइड जो है ना, बड़ा सा मतलब थोड़ा ऊंचा स्लाइड इस तरीके से। ये थोड़ा स्लाइड का एंगल ज्यादा कर दें तो क्या होगा, स्टीप स्लाइड, राइट। एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। कितना बना लें इसको 3 मीटर कर लें, 3 मीटर की हाइट है। एंड द इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60, एंगल जो है कितना कर दिया, 60 कर दिया। ये कितना है, 60 डिग्री। तो ये इसको कहते हैं स्टीप स्लाइड, ठीक है। तो इसको हम नाम रख देते हैं
DEF, ठीक है, DEF रख दिया। एंड इंक्लाइंड एट एंगल 60 टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब हर एक केस में स्लाइड का लेंथ कितना होगा। लेंथ मतलब AB, तो AB क्या है, ये बिलो दो है, बिलो 5 ईयर्स, और ये क्या है, एबव 5 ईयर्स, दैट इज एल्डर्स के लिए, एल्डर्स के लिए, ठीक है। तो बिलो 5 जो AB है वो क्या है, स्लाइड का लेंथ, ये आपको कैलकुलेट करना है। और इसमें कौन सा, इसमें DE है, इस स्लाइड का लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC देखिए ध्यान से, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C है, राइट, C पर राइट एंगल है, ऐसे यहाँ पे F पर राइट एंगल है। ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ऐसे ही यहाँ पे भी DE क्या होगा, हाइपोटेनस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, राइट। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है, तो इन ट्रायंगल बिलो वाले में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे, हाइट, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन का रिलेशन होता है। साइन 30 साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AB, और BC क्या है, BC जो है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसको P अपॉन हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू देख लें, BC की वैल्यू 1.5 है, और AB की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और हमें साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AB मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा, AB इजकल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, ये कितना हो जाएगा, AB इजकल टू 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ दी स्लाइड फॉर दी चिल्ड्रन हुज एज आर बिलो दी 5 ईयर्स, 5 साल के कम जो है एज के लिए बच्चों के लिए स्लाइड का लेंथ AB कितना होगा, 3 मीटर। इसके लिए चेक कर लेते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। एल्डर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे, साइन ऑफ एंगल, साइन कितना यहाँ पे है, 60 है, इजक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर जो है आपको नाम जो दिया है EF, और हाइपोटेनस क्या है, DE, ठीक है। आप कुछ और भी वर्ड ले सकते हैं इसमें ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको लिख सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू रख देंगे, कितनी होती है, √3/2 होती है, और जो P की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 मीटर, और आपको ये निकालना है, DE निकालना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 DE इजक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, DE क्या हो जाएगा, 3 2 6 अपॉन √3, इसको फिर से वही तोड़ लेंगे, इसको ऐसे ही रखने, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, ये लिख सकते हैं, अपॉन √3, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, DE इजक्वल टू 2√3 मीटर, ये आ गया। तो एल्डर जो बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड का जो लेंथ होगा DE वो कितना हो जाएगा, 2√3, और छोटे बच्चों का कितना हो जाएगा, AB। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो है सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 9.1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। मतलब एक टावर है, तो टावर मान लीजिए ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, टावर को मैंने ले लिया AB इज द टावर, लेट AB इज द टावर। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल एलिवेशन क्या होता है, नीचे से देखने पे एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या बनता है, राइट, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ऊपर से देखने पे हॉरिजॉन्टल से एंगल जो बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से ये जो पॉइंट है C इज द पॉइंट मान लिया, और इसके यहाँ से जो है कितना मीटर ये डिस्टेंस पे, 30 मीटर ये दिया हुआ, ठीक है। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब 30 मीटर अवे है टावर से, यहाँ का एंगल एलिवेशन, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। कितना दिया, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये जो है AB के क्या है, टावर आपने मानना है, तो टावर को मान लो H मान लो, राइट। और ये क्या है, ये BC है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, सीधे हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में जो है आपको हाइट और जो है ये क्या है, बेस, ट्रायंगल का क्या है, ये बेस और हाइट में क्या रिलेशन होता है, बेस और परपेंडिकुलर, हाइट या जो है यही क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, यही क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा, राइट।
तो बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है, tan का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी tan ऑफ एंगल सी, tan सी लिख सकते हैं और सी के स्थान पे 30 लिख सकते हैं। tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, ए बी क्या है, बेस क्या है, बी सी, राइट। अब ए बी जो है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और ये क्या है, बी सी क्या है, इसको बेस कहते हैं, राइट। और जो परपेंडिकुलर है उसको हमने माना है क्या, एच, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच हाइट ऑफ द टावर, और बेस क्या है, दिया हुआ है 30, ये कितना है 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये आपको ध्यान रखना है। 8.1 8.2 में मैंने काफी बताया, ये आपको जो है अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, √3 इंटू एच, वेरिएबल को एक साथ लिखेंगे, 30 इंटू 1, और कांस्टेंट को राइट साइड में लिखेंगे। अब h इजिकल टू क्या होगा, 30 इंटू 1, तो 30 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, ये क्या हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन √3, ये लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, h इजिकल टू 10√3 ये आ गया। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, 10√3। एक बार आप इसको देख सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर कितना आ रहा है, 10√3 आ रहा है, ठीक है। तो कैसे करना है ये, आपने अगर फिगर ड्रॉ कर लिया और जो है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज आपको आते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल जो है रेशियोज जो है, जैसे tan है, cos है, sin है, किस कैसे लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको मैंने एक चीज बता रखा है, साइन हो या cos ऑफ एंगल या tan हो, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos के लिए होता है, cos के लिए क्या होता है, cos के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो है tan के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता रखा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 9.1। बच्चों इसको ध्यान से देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक जो है पतंग उड़ रहा है, काइट मीन्स पतंग, पतंग उड़ रहा है कितनी हाइट पे, 60 मीटर की हाइट पे। तो मान लो यहाँ पे एक पतंग है, यहाँ पे उड़ रहा है, और ग्राउंड से इसका हाइट कितना है, इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, कितनी है 60 मीटर, राइट। तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ दी काइट है, ये क्या है, काइट है, राइट। इस तरीके से काइट है, ठीक है, ये काइट है, यहाँ पे उड़ रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो डोर इसकी बंधी हुई है ना, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो स्ट्रिंग है काइट से जो अटैच्ड है, इस टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टेम्परली क्या है, किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट पे क्या है, ये टाइट है, टाइट मतलब बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड से जो है, ये मान लीजिए पॉइंट सी है, सी से जो है जो इंक्लिनेशन है, एंगल है, वो कितना है 60 डिग्री है, कितना 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ है BC, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। स्ट्रिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब डोरी है, क्या है, डोरी। और आपको इसकी लेंथ निकालनी है जब इसमें कोई जो है क्या ना हो, स्लैक ना हो। नो स्लैक का मतलब ढीला ना हो, ठीक है, ढीला ना हो, ठीक है। काफी क्या हो, टाइट हो, मतलब तना हुआ हो, इसमें कोई लचा हुआ ना हो जिसकी वजह से लेंथ चेंज हो जाए, ठीक है। ये टाइट है तब आपको इसको लेंथ निकालना है। जब टाइट होगा तो एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगाएंगे। हमें क्या क्या गिवन है, हमें जो है AB दिया है और एंगल दिया है, और हमें यहाँ पे इसको निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये है बेस से जो ये परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन क्या है, BC लिख देंगे। AB क्या है, परपेंडिकुलर, और BC क्या है, BC क्या है, हाइपोटेनस है।
इसकी वैल्यू रख देंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी दी है 60 दी है, ये कितना दिया है 60 दिया है, और बी सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, बी सी की वैल्यू क्या करनी है कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाइड बाई बी सी, √3 मल्टीप्लाइड बाई बी सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, या इसको 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, लेकिन इक्वल के बाद में लिखना है। बी सी इज इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, 60 को हम क्या लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 को क्या लिख सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और 20 को 20 ही लिखा है और 2 को 2 लिखा है, राइट। अब ये अपान क्या हो जाएगा, अपान √3 डिवीजन में आ जाएगा, ये डिवीजन। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी सी क्या होगा, देखिए 22 × 40, 40 √3 मीटर, ये आ जाएगा। तो जो डोरी है, जो स्ट्रिंग है, उसकी लंबाई जो है क्या है बी सी कितनी है 40 √3 मीटर है। तो आई थिंक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 9.1। A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building। मतलब क्या है कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये क्या है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, राइट। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और जो है एक जो है कितना, दोनों जमीन पे होंगे। एक 1.5 मीटर का लड़का, 1.5 मीटर मतलब छोटा सा ही होगा, इतना मान लीजिए इतना है, ठीक है। ये 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है। ये कितना है 1.5 मीटर। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये क्या है, ये जो है बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग क्या क्या है टॉप है। टॉप से जो है जब देख रहा है, टॉप की तरफ देख रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उसके आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आई का टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, वो इंक्रीज करता है 30 to 60। पहले कितना रहता है यहाँ पे, पहले यहाँ रहता है 30, मतलब ये एंगल जो बनता है, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, ये कितना बनता है 30 डिग्री। और जो है फिर आगे क्या है फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और जो है फिर ये थोड़ी दूर आगे बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ वॉक करके यहाँ पे पहुंचता है। तो इसको हम मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ। यहाँ पर पहुंचता है, तो यहाँ पर पहुंचने से उसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो चेंज हो जाता है। कितना हो जाता है 30 से कितना हो जाता है 60 हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है, ठीक है। 30 से 60 वही लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60, 30 से 60 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ से जब बिल्डिंग की तरफ ये जाता है, मतलब आपको डीएफ ये वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है डीएफ, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, हमें ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है कौन सा BEF, और एक ट्रायंगल बन रहा है BED। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। दोनों के केस में हमें क्या दिया है एंगल्स दिया है, और क्या दिया है, और हमें हाइट दिया है। दोनों ट्रायंगल की हाइट कितनी, इस ट्रायंगल की भी हाइट यही है, इस ट्रायंगल की भी हाइट दी गई है। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल हाइट जो है इस ट्रायंगल की हमें देखनी है, तो यहाँ जो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया 1.5, तो ये भी कितना होगा 1.5 होगा, ठीक है। और ये कितना है, ये 30 मीटर टोटल है। तो हमें जो है अगर ये कैलकुलेट करना है तो केवल जो है इसकी हाइट कितनी है, तो क्या लिखेंगे, इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, तो ये कितना होगा 30 माइनस 1.5। तो क्या लिखेंगे, हाँ जो है इन ट्राइंगल इसमें BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू AB माइनस AE। और AB कितना है, AB की वैल्यू है 30 माइनस AE की वैल्यू कितनी है 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी BE क्या है BE की वैल्यू, ठीक है। अब आपको ये 60 है या 30 दिया है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको जो है FD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो FD की वैल्यू निकालनी है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे जो है कौन सा, पहले हम लगाएंगे यहाँ इस ट्रायंगल में जो है आप क्या लगाएंगे, आप ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट दिस, या
आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ये कैलकुलेट करना है, पहले इस ट्रायंगल में ये कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये कैलकुलेट कर लेंगे, फिर बड़े में से जो ये आएगा उसको इसमें से ये जो है माइनस कर देंगे तो बचेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या लिखेंगे, इंट्रायंगल BED, पहले बड़े वाले में देखते हैं। BED हम क्या लिखेंगे, BED इस वाले ट्रायंगल में हम tan 30 लगाएंगे, tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा ED क्या होगा, DE या ED, DE यहाँ पूरा लेंथ होगा क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल है तो ये जो है लेंथ क्या होगा, जो है आपका tan 30 है ना, तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी, DE नहीं होगी, tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो परपेंडिकुलर अपॉन जो है बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है, BE क्या है, BE अपॉन जो है ये कितना है, DE, राइट। ये अब BE जो है क्या है, BE कितना दिया, tan 30 की वैल्यू अगर हम लिख लें तो कितना होगा, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/√3, कितना हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू BE। BE की वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है कितने, 28.5 अपॉन DE, D की वैल्यू हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू DE हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28.5√3, ये हो गया इसको फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, इस वाले छोटे वाले, BE कौन सा, F, BEF में लिखेंगे tan ऑफ 60 डिग्री, कितना लिखेंगे, tan 60 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो क्या होगा BE अपॉन क्या है, EF, यहाँ से BE की वैल्यू कितना है 28.5, यहाँ पे निकाल के रखा है हमने, अपॉन EF, यहाँ से देखें tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन EF, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपॉन 1 लिख के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 EF इक्वल टू 1 इंटू 28.5, ये क्या हो जाएगा 28.5, यहाँ से EF क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ये हो जाएगा, EF कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है, EF की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें DF निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, EF प्लस DF इक्वल टू कितना है, DE, राइट, तो यहाँ पे DF क्या हो जाएगा, DF इज इक्वल टू DE माइनस EF, तो DE कितना है, DE की वैल्यू है 28.5√3 माइनस EF कितना है 28.5 अपॉन √3, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पे DF इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 28.5√3 माइनस यहाँ पे देखिए 28.5√3 अपान √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इधर इसको हम कट करें तो 3 1 जा 3, ये कितना होगा 3 9 जा 27, 1 बचेगा 0.35 जा 15, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28.5√3 माइनस 9.5√3, ये हो जाएगा 28.5√3 माइनस कितना हो जाएगा 9.5√3, तो ये कितना हो जाएगा आंसर इसका, DF इजिकल टू क्या हो जाएगा 19.5√3, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया, DF मतलब कितना डिस्टेंस ये जो है चलेगा, तो कितना डिस्टेंस चलेगा 19.5 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ आपको जो है ट्रायंगल में जो है राइट एंगल ट्रायंगल का जो है आपको रेशियोज का फार्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो पहले इसको देखो, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग
मतलब एक जो है बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर। ठीक है, इस पे क्या है एक ट्रांसमिशन टावर खड़ा हुआ है, क्या हुआ ट्रांसमीटर टावर ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है यहां से ठीक है, इस ट्रांसमिशन टावर का जो है ग्राउंड के किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम का और टॉप का, बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, बॉटम एंड टॉप का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना और बन रहा है 45, मतलब ये जो है कितना है, ये जो है 45 है और एंड 60 डिग्री, और कितना दिया है 60 डिग्री, ये पूरा कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, ये बन रहा है। तो आपको टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है, टावर की क्या कैलकुलेट करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। तो जो टावर की हाइट है इसको आप कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे इसको हम मान ले ए बी सी और इसको हम डी ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी क्या है, ए बी जो है टावर है और बी सी क्या है, बी सी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दी गई है 20 मीटर, राइट। अब आपको जो है एंगल जो दिया गया है 45 और ये कितना दिया है 60। ठीक है, ये डी क्या है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहां से एंगल बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर का कितना बन रहा है 60 और बॉटम ऑफ द टावर का कितना बन रहा है 45। ठीक है, तो यहाँ से हमें हाइट ऑफ द टावर हमें यह कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। पहले हम जो है क्या करेंगे, पहले जो है हम जो है यहाँ पे जो देखेंगे कि जो है वैल्यूज कितने आ रही, सी डी वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम जो है यहाँ पे जो है जो एंगल दिया गया है वो कितना दिया है 45। इस छोटे से ट्रायंगल की बात करें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ये वाला ट्रायंगल क्या लिखेंगे tan 45, tan 45। पहले हम इसकी और इस एंगल की मदद से क्या हम कैलकुलेट करेंगे, सी डी कैलकुलेट करेंगे। तो tan 45 इजल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा बी सी अपॉन सी डी, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर कितना दिया है बी सी और ये सी डी, बी सी की वैल्यू दी है आपको कितनी 20 और सी डी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी मल्टीप्लाइड बाई 1 सी डी, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो जाएगा 20, राइट। तो ये 20 मीटर हाइट हो गई किसकी, सी डी की। तो सी डी कितना आ गया 20 मीटर, ये भी आ गया 20 मीटर, राइट। अब जो है नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है अब दूसरा जो है ट्रायंगल देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, अब जो है हम ए सी डी देखेंगे, क्या देखेंगे ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो है एंगल कितना है 60, तो क्या लिखेंगे tan 60, क्या लिखेंगे tan 60 इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, इस बड़े वाले में परपेंडिकुलर कितना है ए सी है, टोटल हाइट क्या है ए सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में जैसे हम इधर बना देते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये टोटल हाइट होगी और ये क्या है ए सी, परपेंडिकुलर ए सी अपॉन सी डी, सी डी ए सी क्या है परपेंडिकुलर और सी डी क्या है बेस। ये परपेंडिकुलर ये और ये परपेंडिकुलर अलग है, ये जो है बी सी डी जो है ट्रायंगल था उसका परपेंडिकुलर था, और ये जो परपेंडिकुलर है ए सी वो किसका है ए सी डी ट्रायंगल का है, किसका है ए सी डी ट्रायंगल का है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेंगे और ए सी लिखेंगे और सी डी की, ए सी पहले हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, सी डी कितना दिया है 20 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, कितनी होती है √3। अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, क्या होता है यहाँ पे देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपॉन 1 इसको लिखेंगे। यहाँ पे देखो ए सी जो वेरिएबल होगा उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ए सी मल्टीप्लाइड बाई 1 ए सी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 20√3, कितना हो जाएगा 20√3, ए सी आ गया। हमें किसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, हमें टावर की हाइट, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर क्या है ए बी, ए बी इक्वल टू क्या होगा ए सी माइनस बी सी, ये ठीक है ए सी माइनस बी सी। ये कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है ए सी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए सी इक्वल टू क्या है ए बी प्लस बी सी, तो ए बी यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा ए सी माइनस बी सी, और ए सी कितना है 20√3, बी सी की वैल्यू दी है कितनी 20, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 20 ब्रैकेट
√3 - 1, ये जो है मीटर हो। ये आंसर हो गया। हाइट ऑफ द टावर कितना आया? 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 9.1। इसमें दिया गया है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। मतलब कोई पेडेस्टल है ना, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, एक स्टैचू जो है खड़ी हुई। ये क्या है? स्टैचू। ये ए बी हमने मान लिया स्टैचू है, राइट। और बी सी क्या है? पेडेस्टल है, राइट। तो 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, स्टैचू का जो है लंबाई दिया है कितना है? 1.6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1.6। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है बच्चों? 1.6 मीटर, ठीक है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का ये टॉप है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिसपे एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको मान लिया डी है। एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू का जो टॉप है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? यहाँ पे 60 डिग्री है। ये कितना दिया है? 60 डिग्री। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये बीसी क्या है? पेडेस्टल। पेडेस्टल का बी जो पॉइंट है वो क्या है? टॉप है, और ये क्या है? बॉटम। टॉप से जो है इस पॉइंट पे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल के हैं या स्टैचू का बॉटम है, दोनों एक ही पॉइंट होंगे। यहाँ से ये जो है एंगल कितना दिया है? ये दिया है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल को क्या माना है? बीसी। तो आपको ये जो है लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने 2 ट्रायंगल पे लगाया था, वैसे ही इसमें भी जो है दोनों ट्रायंगल पे हम जो है लगाएंगे, राइट। तो हमें ये निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। अब ये एंगल केवल दिया है, अगर ये दिया होता तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते डायरेक्ट, लेकिन हमें केवल एक ही चीज दी गई है। मिनिमम 2 चीज दिया होना चाहिए जिससे हम तीसरी चीज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे भी दोनों ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। पहले हम क्या लिखेंगे? एंगल ACD में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ACD। अब 2 चीज दिया है, इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे ये AC है ना, AC जो है, और ये क्या है? CD। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ACD। ACD में क्या लिखेंगे? tan। tan क्यों लगाएंगे? तो ये और ये इसमें tan का ही रिलेशन आएगा, ठीक है। tan 60 डिग्री क्या लगाएंगे? tan 60, क्योंकि बड़ा कोण है ये, ठीक है। ये बड़ा कोण है, ठीक है, बड़ा एंगल है। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। अब यहाँ पे AC क्या आ जाएगा? यहाँ पे AC या CD की वैल्यू अगर हम लिख लें तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, और ये क्या है? AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। तो CD कितना हो जाएगा? CD इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? CD इज इक्वल टू यहाँ पे √3, CD इज इक्वल टू क्या होगा? AC। तो CD इज इक्वल टू क्या होगा? AC अपॉन √3। ये हो गया AC अपॉन √3, राइट। अब यहाँ पे AC की जो है, AC हम क्या लिख सकते हैं? AC क्या लिख सकते हैं? सिंस AC इज इक्वल टू क्या है? BC प्लस AB, BC प्लस AB। और BC क्या है? BC को हमें कैलकुलेट करना है। AB कितना है? 1.6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? BC प्लस 1.6 लिख सकते हैं। तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC प्लस 1.6 अपॉन √3। ये हमने फर्स्ट लिख लिया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट जो है, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? आइए देखते हैं। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा? BCD। यहाँ पे देखेंगे tan 45 इक्वल टू क्या होगा? दिस अपॉन दिस, क्या हो जाएगा? BC अपॉन CD। BC अपॉन CD लिखेंगे, और tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। तो यहाँ पे क्या होगा? BCD इंटू 1 इज इक्वल टू BC। ये हो जाएगा, ठीक है। CD इज इक्वल टू BC आ गया। CD की वैल्यू BC के बराबर आ गई। अब CD की वैल्यू BC के बराबर आ गई, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? CD की जगह क्या लिख देंगे? BC लिख देंगे, है ना। CD की जगह बच्चों क्या लिख देंगे? BC लिख देंगे। तो CD की जगह यहाँ पे अगर BC हम पुट कर देंगे तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्या है? सेकंड।
फर्स्ट एंड सेकंड CD की जगह क्या लिख देंगे BC, तो क्या लिखेंगे BC इज इक्वल टू BC प्लस 1.6 अपान √3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC √3 ये हो जाएगा, √3 BC इज इक्वल टू BC प्लस 1.6। ठीक है, यहाँ पे BC को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, BC को अगर हम इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि √3 BC माइनस BC इक्वल टू 1.6। दिस बिकम्स, यहाँ पे क्या होगा, BC कॉमन ले लें तो क्या होगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू कैलकुलेट, यहाँ BC की वैल्यू लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई ये √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, ये आंसर आ गया। अब ये तो कुछ हटपटा सा आंसर है तो इसको हमें सही करना है। तो ये क्या है, न्यूमरेटर और ये क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है √3 माइनस 1 है, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, √3 माइनस 1 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √3 प्लस 1, और ऊपर भी हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, BC इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपान ये क्या होगा, A माइनस बी, A प्लस बी टाइप का है, A माइनस बी A प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपान ये क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 1.6 बाई 2 √3 प्लस 1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0.8 आएगा। ये आंसर कितना होगा, 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें BC जो है, BC था क्या, पेडेस्टल की हाइट थी, वो कितनी आ गई, वो जो है आ गई 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये आंसर आ गया। अगर √3 की वैल्यू है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर काफी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है एंड द फुट ऑफ द टावर, मतलब एक बिल्डिंग और एक टावर है। चलो ये बिल्डिंग हम बना लेते हैं, बिल्डिंग यहाँ बना लिया हमने, और एक क्या बना लिया, टावर। टावर जो है काफी ऊंचा होगा तो यहाँ पे हमने बना लिया टावर। ठीक है, इसको ऐसे मिला लिया, दोनों ग्राउंड से अटैच है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये क्या है, बिल्डिंग है, और ये क्या है, सॉरी ये टावर है और ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग छोटा, ज्यादा ऊंचाई नहीं होगी, लेकिन टावर बहुत ऊंची होती है, राइट, इसलिए हमने ऊंचा बनाया। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप का एलिवेशन। ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट क्या है, ये टावर का फुट क्या है, हमने AB एक टावर ले लिया और CD क्या ले लिया, एक बिल्डिंग ले लिया। तो टावर का फुट क्या है B, और टावर का टॉप क्या है A, बिल्डिंग का जो है फुट क्या है D, और बिल्डिंग का जो है टॉप क्या है C, राइट, इसको बिल्डिंग लिख लिया। ठीक है, तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, फुट मतलब जमीन से, ये कितना है, 30 डिग्री। कितना दिया, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट क्या है D, यहां से ये कितना दिया है, ये दिया है 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी दी गई, 50 मीटर, ये 50 मीटर, राइट, 50 मीटर दी गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको CD बिल्डिंग की हाइट निकालनी। तो क्या लिखेंगे, लेट द बिल्डिंग, लेट दिस बिल्डिंग इज CD एंड जो है टावर क्या है AB, राइट। इस तरह से लिख के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है दिस। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए और इस ट्रायंगल में, दो चीज जो कॉमन है, दो चीज वो क्या है, BD कॉमन है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, BD फाइंड करेंगे, तभी हम इस छोटे ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, tan 30, और आसानी से हमें जो है BD कैलकुलेट हो जाएगा। BD कैलकुलेट हम करने के बाद जब BD की वैल्यू लिख लेंगे तो आसानी से CD की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ABD क्या लगाएंगे, tan 60, क्या लिखेंगे, tan 60
इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ए बी, बेस क्या है बी डी, बी डी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी आपको जानना है, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, राइट। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और ए बी की वैल्यू कितनी है 50, ए बी की वैल्यू क्या है 50, और बी डी की वैल्यू आप पहले कैलकुलेट करेंगे, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, बी डी √3 इंटू बी डी इक्वल टू √3 इंटू बी डी इक्वल टू 50 इंटू 1, यहाँ से हमें बी डी मिल जाएगा कितना, 50 डिवाइडेड बाई √3, ये मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम क्या करें, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, हमें बी डी मिल गया, बी डी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 50 अपॉन √3 आ गया बी डी की वैल्यू, राइट। अब जो है हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, सी बी डी, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी ये लिखेंगे, सी बी डी हम क्या लिखेंगे, tan, अभी एक एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है सी डी अपॉन बेस, बेस क्या है बी डी, यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर सी डी हो गया, उसके लिए बेस क्या होगा बी डी, तो यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू सी डी, सी डी कितना है हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, अपॉन बी डी, बी डी की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन √3, राइट, ऐसे लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, आइए देखते हैं, जो वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो क्या होगा √3 सी डी इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू दिस, इस पूरे 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही बचेगा, राइट। अब सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन √3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 50 अपॉन √3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू क्या हो जाएगा √3, तो ये कितना हो जाएगा, सी डी इक्वल टू 50 अपॉन 3 हो जाएगा, सी डी इक्वल टू 50 अपॉन 3, ये जो है आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से जो है, जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है सी डी वो क्या हो गई 50 अपॉन 3 मीटर, 50 अपॉन 3 मीटर, ये आंसर। तो बच्चों आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 9.1, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। Two poles of the equal height are standing opposite each other on either side of the road। मतलब एक रोड है, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, ये क्या है, ये रोड है, इस रोड के जो है क्या है अपोजिट साइड में, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ क्या है पोल है, और वो पोल की हाइट क्या है सेम है, मतलब तो दो पोल हमने बना लिया, एक पोल ये बना लिया और एक पोल हमने ये बना लिया, दोनों की हाइट क्या है सेम है, तो हमने मान लिया ये है ए बी और दूसरा क्या है सी डी, ठीक है, ये मान लिया दोनों पोल्स, एक पोल्स क्या है ए बी और दूसरा पोल क्या है सी डी, और रोड क्या है, रोड की चौड़ाई क्या है बी डी, ठीक है। ईच अदर रोड विच 80 मीटर वाइड, मतलब ये रोड की वाइड जो है विथ जो दी है कितनी 80 मीटर, कितनी दी है 80 मीटर, ये दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में कहीं एक कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे ही बीच में कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, मतलब कोई ऐसा पॉइंट है कि एक का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 है, ये कितना है 60 है, और एक का कितना है 30 है, एक का कितना है 30 है, ये कितना है 30, तो 60 और 30 हमने ऐसा क्यों, ये 30 क्यों नहीं लिखा, ये 60 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एंगल ऐसे ही दिख रहा है ज्यादा है, ये एंगल, ये जो है लेंथ क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा ये जो है लाइन ऐसे ऐसे आती जाएगी तो लेंथ जो है एंगल छोटा होता जाएगा, तो छोटा वाला एंगल ये जो लेंथ ज्यादा होता है ये होता है, और बड़ा वाला एंगल लेंथ ये कम, क्योंकि हाइट सेम है तो ये वाला लेंथ कम होगा तो ये एंगल क्या होगा ज्यादा होगा, राइट। इस वजह से इसको मैंने 60 लिखा, इसको 30, ठीक है। अगर इधर 60 लिखना चाहते हैं तो ये पॉइंट किधर बनाना पड़ेगा, इधर बनाना पड़ेगा, राइट। तो हमको कैलकुलेशन क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स,
हमें हाइट ऑफ द पोल मतलब ए बी और सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल से जो है पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो इस पॉइंट को पहले नाम लिख लेंगे क्या, ई। इस पॉइंट को क्या लिख लेंगे, ई। अब जो है हमें करना, एक ट्रायंगल से क्या निकालेंगे, एक ट्रायंगल से हम सी डी निकालेंगे, दूसरे ट्रायंगल से ए बी निकालेंगे, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। उन दोनों को इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों जो है पोल्स जो है जो लगे हुए हैं उनकी जो है क्या है, इक्वल हाइट है। क्या है, इक्वल हाइट। तो पहले ए बी निकाल सी डी निकालेंगे, फिर ए बी निकाल के, या ए बी सी डी, ए बी पहले निकाल के फिर सी डी निकाल के दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, सी ई डी, सी ई डी। इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो सी ई डी ये वाला ट्रायंगल है, इसमें लगाएंगे tan 30, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, क्या लिखेंगे, सी डी अपान डीई, सी डी अपान डी लिखेंगे। ठीक है, सी डी अपान डी। अब यहाँ पे जो है सी डी अपान डी जो हमने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ से सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी tan 30, क्या हो जाएगा, डी tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ पे लिख लेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 कांस्टेंट पहले लिख लेंगे, या क्या होगा, डी। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू डी अपान √3 हो जाएगा, राइट, डी अपान √3। तो इसको हमने फर्स्ट लिख लिया। नेक्स्ट जो है हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई, क्या है, ए बी ई में लिखेंगे tan 60, क्या लिखेंगे, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ये क्या लिखेंगे, ए बी अपान बी ई, ए बी अपान बी लिखेंगे। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, इक्वल टू ए बी अपान क्या लिखेंगे, बीई, ए बी अपान बीई। अब यहाँ पे हमें जो है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 लिख के मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बीई √3, क्या होगा, बीई √3। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो है ये दूसरा इक्वेशन मान लीजिए है। पहली बात तो आपको ये पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, क्यों, क्योंकि इक्वल हाइट की। पहला क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, एंड दूसरा और चीज दिया है जो है बीई प्लस ई डी, ये पूरी लेंथ दी गई है, बीई प्लस क्या दी गई, बीई प्लस डीई, ये कितना दिया है, 80 दिया, कितना दिया है, 80 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो डीई की वैल्यू है इसको हम क्या लिखेंगे, बीई माइनस, यहाँ पे लिख देंगे डीई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 80 माइनस बीई। तो फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। इसमें बच्चों हमने जो है हमें क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, क्योंकि दोनों पोल्स जो है इक्वल जो है हाइट के हैं, राइट। तो ए बी जो है हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू कहाँ से, ए बी की वैल्यू हमारे पास बीई √3 है, इसको हम लिखेंगे बीई √3। ठीक है, और सी डी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सी डी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या है, डीई अपान √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीई इज इक्वल टू बी, यहाँ से हम डीई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, डीई इज इक्वल टू √3 इंटू बीई, ये हम लिख सकते हैं। तो डीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, 3 बीई। तो डीई इज इक्वल टू 3 बीई, डीई इज इक्वल टू 3 बीई, राइट। अब यहाँ से हमें एक चीज और पता है, बीई और डीई का सम कितना है, 80। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो है डीई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डीई की वैल्यू 80 माइनस बीई, इसकी वैल्यू हम यहाँ उठा के रख देंगे। ठीक है, डीई की जगह ये हम रख देंगे, तो क्या लिख देंगे, 80 माइनस बीई इज इक्वल टू 3 बीई। ठीक है, ये इधर आएगा बीई, तो क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 3 बीई प्लस बीई, 3 बीई प्लस बीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 बीई। और हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 4 बीई इज इक्वल टू कितना है, 4 बी इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से बीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीई इज इक्वल टू कितना होगा, 80 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा, 20।
तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 20 और जो है b इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, b ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 और ये वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा d 80 माइनस 20, d इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60, ये आ गया। तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, पोल से जो है जो पॉइंट का डिस्टेंस हो गया है डी से जो है कितना 60 मीटर, 60 जो है और बी से कितना है 20, ये जो है क्वेश्चन आंसर आ गया। अब आपको पोल की हाइट निकालनी है ए बी या सी डी, इसमें से कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बी मिल गया तो ए बी, पोल की हाइट ए बी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं पोल की हाइट, पोल की हाइट, हाइट ऑफ द पोल ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए बी इज इक्वल टू रूट थ्री बी ई, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू बी ई कितना है 20 है, तो क्या लिख सकते हैं 20√3, ये आंसर, एक ये आंसर आया और एक ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.1, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, ये क्या है, कैनाल है, उसके बैंक मतलब किनारे जो है एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, मतलब टॉप के टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से कितना है 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर, ये कितना दिया है 20 मीटर, ये कितना दिया है 20 दिया है, 20 मीटर अवे इस डिस्टेंस, इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट से जो एलिवेशन है टॉप का वो कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द सी डी एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल ए बी। ठीक है, तो ये 20 मीटर दिया हुआ है, आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, तो टावर की हाइट h मान लो, एंड दी विथ ऑफ दी सी डी, मतलब सी डी का विथ कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है, एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल ए बी। यहाँ पे आपको बच्चों कैलकुलेट क्या करना है, विथ ऑफ दी, यहाँ पे है कनाल, कनाल का विथ और टावर की हाइट ये आपको पता करना है। तो कनाल की विथ कितनी है BC, ये क्या है BC, ये आपको जो है पता करना है और हाइट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ये क्या है ABC, ये क्या है A, ये है B और ये है C, ABC ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, तो क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन BC, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं AB इक्वल टू क्या हो जाएगा BC tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन, राइट। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB, क्या लिखेंगे ABD या ADB लिखेंगे। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन बेस कितना है, बेस है CD प्लस BC, तो CD प्लस CB, राइट। यहाँ पे CB या BC इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू tan CD प्लस BC tan 30, यहाँ CD जो है वो कितना दिया है 20 दिया है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, प्लस BC tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 ये होती है। अब यहाँ से AB इक्वल टू दिस और AB इक्वल टू दिस दिया है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि AB भी दोनों का इक्वल करके क्या दिया है, ये BC √3 और ये, तो राइट हैंड साइड को आपस में बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम BC √3 इज इक्वल टू ये क्या लिखेंगे 20 प्लस BC और 1/√3 को √3 यहाँ पे लिख लिया। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा BC √3 मल्टीप्लाइड बाई √3
इज इक्वल टू 20 प्लस बी सी, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3BC, और ये BC इधर आएगा तो क्या होगा माइनस BC इज इक्वल टू 20, ये 3BC माइनस BC क्या हो जाएगा 2BC इज इक्वल टू 20, तो BC जो है कितना होगा 20/2, ये कितना हो जाएगा 10, तो BC इज इक्वल टू 10, मतलब कनाल का जो विड्थ है, कनाल का विड्थ BC जो है वो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ये पहला आंसर आया। दूसरा हमें हाइट निकालनी है, तो फर्स्ट से हम इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। हाइट कितनी है AB है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट AB इज इक्वल टू BC √3 है, BC कितना है 10, √3 है √3, तो AB इज इक्वल टू 10 √3, ये आंसर आ जाएगा। तो विथ ऑफ द कैनाल 10 मीटर और जो है हाइट ऑफ द टावर कितना है 10 √3 मीटर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, और एक जो है केबल टावर है, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है इस तरीके से, राइट, इस तरीके से एक बिल्डिंग है और ये टावर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये केबल टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7, यहाँ से, ये सेम बिल्डिंग है, इसका टॉप क्या है ये पॉइंट, और ये टावर है इसका टॉप ये पॉइंट है, तो यहाँ से इसके टावर का जो है टॉप का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है, ये 60 डिग्री दिया है। नेक्स्ट कह रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है, और इस टावर के जो है फुट का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यहाँ से जो है, यहाँ से ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एंगल के बराबर होता है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 45, तो ये भी 45 होगा। तो आपको कुछ जो है चीजें मानना पड़ेगा, जैसे हमने माना कि AB क्या है, AB एक बिल्डिंग है, और जो है यहाँ पे CD क्या है, CD टावर है, और E क्या है, जो है इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, राइट, इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट E, ठीक है, ये हमने माना। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है, टावर की हाइट ये पूरी होगी, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें 7 मीटर ये दिया हुआ है, 7 मीटर बिल्डिंग की केवल हाइट दी गई है, तो इसके पैरेलल ये लाइन है, तो AB इज इक्वल टू DE होगा, ये भी कितना होगा 7 मीटर होगा, राइट। अब हम जो है एक ट्रायंगल यहाँ पे ये बन रहा है, और एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है, राइट। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, तो जो है हम इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इस ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD में क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BD। AB की वैल्यू कितनी दी गई है 7, और BD नहीं दी गई है, तो BD लिख लिया। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन BD, तो BD की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, BD इंटू 1, BD इज इक्वल टू 7, ये आ गया BD की वैल्यू 7 मीटर, राइट। तो ये भी कितना आ गया 7 मीटर आ गया, यहाँ पर 7 हमने लिख लिया, राइट। अब हम जो है दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ACAE। नाउ इन ट्रायंगल CAE एक ट्रायंगल है, जिसमें हम क्या लिखेंगे tan 60, क्या लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें BD जो आया है, यहाँ पे लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू क्या है AE के, और ये कितना है AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर AE इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर, राइट। tan 60 इज इक्वल टू, आगे देखते हैं tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब CE अपॉन AE, ठीक है। अब CE अपॉन AE, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं AE tan 60,
ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो है हमने क्या निकालना है 7, 7 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, कितनी होती है √3। तो ये जो है CE जो है ये इसका डिस्टेंस हो गया कितना 7√3, ये आ गया। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है CD हमने माना है, तो हाइट ऑफ द टावर CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर CD इज इक्वल टू CE प्लस ED, CE प्लस ED, CE प्लस ED, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CE कितना है 7√3, 7√3 प्लस ED कितना है 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, ये आंसर आ गया। हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया 7√3 प्लस 1। अब √3 की वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, वैसे यहीं पर जो है क्वेश्चंस को हम छोड़ सकते हैं। 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये क्या होगा हाइट ऑफ द टावर, ये आंसर होगा। ठीक, आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13, ये क्लास 10th का जो है चल रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस, मतलब ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो है एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे लाइट हाउस हमने बनाया, इसकी जो है हाइट कितनी है 75 मीटर, राइट। ये हमने ए बी एक लाइट हाउस ले लिया, ए बी क्या है एक लाइट हाउस। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, सी लेवल कहाँ है यहाँ पे मान लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन सी लेवल से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, सी लेवल एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स, एक यहाँ पे शिप्स है एक यहाँ पे शिप्स है। ठीक है, अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें तो एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है। ठीक है, तो दो शिप हैं, इसको हमने सी मान लिया, इसको डी मान लिया, राइट। सी और डी पॉइंट क्या है, ये शिप को रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 एंड 45, एक का जो है 30 है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक का है 45। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि 30 कौन सा है 45 कौन सा है, तो आपको देखते ही लग रहा होगा ये एंगल जो है कम है और ये एंगल क्या है ज्यादा है, ये एंगल कम है ये एंगल ज्यादा है, मतलब ये कितना होगा 30 डिग्री और ये कितना 45 डिग्री। ऐसे ही देख के लग रहा जो है, देखिए ये ज्यादा स्लैट है और ये जो है ज्यादा उठा हुआ है। ठीक है, ज्यादा उठा हुआ है, जैसे ये एंगल 0 है, जैसे ऐसे चलेंगे ऐसे ऐसे इंक्लाइन करेंगे एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंगल बढ़ता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है एंगल ये है जो है 30 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री, ज्यादा स्टीप हो गया है, राइट। नेक्स्ट है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, मतलब ये जो है एक ही साइड में है, हमने फिगर सही बनाया है, एक ही साइड में दोनों शिप हैं, अगर अलग अलग साइड कहता तो इधर एक शिप बनाते, राइट। एक ही साइड में है लाइट हाउस के, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, हमें दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस क्लियर करना है कि कितना होगा। तो दो जो है शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है और वो डिस्टेंस कितना है CD है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ था, डिप्रेशन मतलब इस ये कितना है एंगल 30, तो ये एंगल 30 है, तो जो है ये और ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल जो है इक्वल होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो 30 डिग्री अगर ये है तो 30 डिग्री क्या होगा ये भी होगा, ये अगर 45 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, तो एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन वो कितना है, ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें ये 30 है तो ये भी 30 लिखना है, ये 45 है तो ये 45 लिखना है। एक्चुअली हमें ये दिया है और ये दिया है, तो इसको हमने प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 30 और ये 45 लिख लिया है। अब आपको ये हाइट दी गई है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जो है ये वैल्यू जो है निकालना पड़ेगा, है ना, BC। तो यहाँ पे हम पहले जो है ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल जो है ये वाला लेंगे, इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे, ABC ट्रायंगल में हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगाएंगे, कौन सा tan थीटा, थीटा कितना है 45, और tan 45 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AB, ये AB के नाम से और ये BC, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और AB की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन BC, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा 75 1 जा 75 मीटर, ये आ गया। ठीक है, तो BC की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई, हम जो है
फर्स्ट जो है ट्रायंगल को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। नेक्स्ट दूसरे ट्रायंगल की बात करें ABD। अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD tan ये कितना एंगल है 30 डिग्री इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। बेस क्या है, ये पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AB अपान ये पूरा कितना है BD, इसको हम क्या लिख लेंगे BD लिख लेंगे। अब tan 30 की वैल्यू रख देंगे, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 होती है, इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 75 अपान BD। तो यहाँ से हम जो है कैलकुलेट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा BD इज इक्वल टू 75√3, ये हो जाएगा। अब हम BD को क्या लिख सकते हैं, देखिए BD होगा BC प्लस CD, मतलब इन दोनों लेंथ का इक्वल कर देंगे, इन दोनों लेंथ को हम सम करके इसके बराबर कर देंगे, तो इस BD की जगह क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD इक्वल टू 75√3। अब हमें BC जो है 75 दिया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिखेंगे 75 प्लस CD इक्वल टू 75√3, तो CD इक्वल टू क्या होगा 75√3 माइनस 75, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 75, तो आंसर क्या होगा ब्रैकेट में √3 माइनस 1, तो CD जो है ये आंसर आ गया कितना 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1। और यही हमें फाइनल आंसर निकालना था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है CD है, और CD की वैल्यू कितनी आ गई, CD की वैल्यू आ गई 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1, ये फाइनल आंसर हो गया मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 1.2 मीटर टाल गर्ल, मतलब एक जो है गर्ल्स है जिसकी ऊंचाई कितनी, ये देखो यहाँ पे इस फिगर में गर्ल खड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद ए, इसने स्पॉट किया बैलून को, जो कि ये बैलून बना हुआ है, ये मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे उड़ रहा है, राइट, मूविंग विद द विंड इन दी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सीधी ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे मूव कर रहा है, लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2, कितनी हाइट है 88.2 मीटर हाइट पे ये उड़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, मतलब किसी स्टैंड पे देखती है ये बैलून को, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, और कुछ देर बाद जो है क्या देखती है इंस्टेंट इन 60, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है 30 डिग्री, मतलब रिड्यूस हो जाता है। जब ये बैलून यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, हमें ये पता करना है कि जो है हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना कितना हुआ है वो पता करना है बाय द बैलून, इस इंटरवल में गुब्बारा जो है बैलून कहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो हमें ये डिस्टेंस जो है ये हमें पता करना है, ठीक है। ये चाहे ये डिस्टेंस क्या है और ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है बराबर है, तो हमें ये डिस्टेंस पता करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे अच्छे से। तो एक जो है गर्ल्स है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट जो है कितनी है 1.2 मीटर, कितनी है 1.2 मीटर। तो ये जो है गर्ल्स हमने बनाया, इसकी 1.2 मीटर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्या है मतलब जो बैलून है वो यहाँ से यहाँ जो है आ जाता है, राइट। तो यहाँ से इसका जो है इंक्लिनेशन कितना है, ये ऐसे फिगर ड्रॉ करना है, ये कितना है 60, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है, ये है 30, राइट, ये दिया हुआ है, राइट। अब हमें जो है ये डिस्टेंस पूरा दिया है कितना 88.2, और ये कितना दिया 1.2, कितना दिया है 1.2, ये भी कितना है 1.2। तो हमें जो है हाइट जो है, हमें पहले इसमें कुछ चीज़ें जो है माननी पड़ेगी। जैसे हम ले लें, ये पहले क्या है ए स्थिति थी, राइट, ए बी, ये लिख देते हैं सी, ये है डी, ये है ई, राइट। अब यहाँ पे देखिए इस यहाँ क्योंकि लड़की यहाँ पे खड़ी आंखों से देखती है, तो यहाँ से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हम ड्रॉ करेंगे। अब हमें अगर हमें डी निकालना है तो पहले हम डी इज इक्वल टू लिख लेंगे, क्या डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी इज इक्वल टू होगा 88.2 माइनस 1.2, क्योंकि हाइट कितनी है 1.2, तो ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। डी की वैल्यू 87 मीटर। अब हम इसमें जो है ये वैल्यू देखें, जो है ये वैल्यू तो दिया नहीं गया है, हमें बी निकालना है, ठीक है। और जो है
हमें BC भी नहीं दिया हुआ है, राइट। अब हम जो है क्या करेंगे, ट्रायंगल का यूज करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। पहले हम BC कैलकुलेट करेंगे। तो BC कितना है, देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे। इस वाले ट्रायंगल में देखिए ऐसा बन रहा है, और ये कितना है, 60 है। और ये कितना है, ये जो है डिस्टेंस इसके जो है बराबर होगा, इसके बराबर होगा, DE के बराबर होगा, ठीक है। और ये कितना दिया है, 87 दिया है, राइट। ये A है, ठीक है, इसको DE हमने लिख लिया। DE नहीं, ये जो है इसको AB हम लिखेंगे, क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल में हम जो है इसको देख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन बेस क्या है, BC। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और AB कितना दिया, देखिए इसके बराबर है AB, और ये कितना हमने कैलकुलेट किया है, 87 अपॉन BC। तो यहाँ से जो है BC कैलकुलेट हो जाएगा कितना, BC इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, ठीक है, ये हो गया BC। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में जो है लगाएंगे tan का जो है इस वाले ट्रायंगल में, ये ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ये क्या है, CDE। इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 दिया है, और ये क्या है, DE की वैल्यू कितनी है, 87 दिया हुआ है। और हमें जो है ये क्या है, ये B है, ठीक है। तो यहाँ से हम लगाएंगे, लिखेंगे tan 30, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DCE tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, DE अपॉन बेस क्या है, CE। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3। DE कितना है, 87। CE कितना है, ये पूरा लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ पे जो है CE की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना, CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87। CE बन जाए, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो क्या होगा, CE इज इक्वल टू 87 √3, ये हो जाएगा। अब CE को हम क्या लिख सकते हैं, CE हमारा ये पूरा डिस्टेंस है, राइट। CE हमारा ये पूरा डिस्टेंस, इसको लिख सकते हैं BC प्लस BE। इसको क्या लिख सकते हैं, BC प्लस BE इक्वल टू 87 √3। अब BC जो है, BC हमारा कितना है, 87 अपॉन √3। इसको लिख लेंगे 87 अपॉन √3 प्लस BE इक्वल टू 87 √3। और हमें BE की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, वो कितना होगा, BE इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। अब हम जो है LCM ले लेंगे, तो √3 ये क्या हो जाएगा, 87 √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस ये क्या हो जाएगा, 87। तो हमारा DE कितना आ जाएगा, DE इज इक्वल टू हो जाएगा, DE इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई होते 3 हो जाएगा, 87 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 87, ये कितना हो जाएगा, अपॉन √3। और ये आंसर हमारा फाइनली हो जाएगा कितना, ये आंसर आ जाएगा DE इक्वल टू 174 अपॉन √3, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस जितना मूव किया है बैलून, वो कितना है, वो इसके बराबर है, और ये कितना है, BE के बराबर है। और BE कितना हो जाएगा, BE हमारा कितना, ये BE है, ये BE है, BE हमारा कितना हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये जो है क्वेश्चंस का सलूशन समझ में आ गया होगा। पहले आप इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, और आसानी से जो है आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज नंबर 9.1। इसमें आइए देखते हैं, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जिसपे क्या है, एक टावर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक टावर बना हुआ है। तो इसका पहले फिगर ड्रॉ करेंगे कि स्ट्रेट हाईवे है, उस पर एक टावर बना हुआ है, ये हमने टावर ड्रॉ किया, ठीक है। तो मान लेते हैं AB एक टावर है, राइट। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है टावर पे, और जो है वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है एक कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार यहाँ पे है, ठीक है, एक कार यहाँ पे, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजेंटल से टॉप के हॉरिजेंटल, जब कोई टॉप से देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। टॉप से जो है कितना है, 30 डिग्री, राइट। और फिर जो है विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये कार जो है, ये क्या है, टावर का फुट है B, ठीक है।
इसकी तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, इसकी तरफ ऐसे जा रहा है, इस तरीके से ये मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक। एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यहाँ से यहाँ तक की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, बराबर है, कोई जो है ज्यादा जितना जब बड़ा हो रहा है ना जो है वेरी कर रहा है। ठीक है, किसी तरह से जो है ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, बस एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जा रहा है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद में ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब 6 सेकंड के बाद ये यहाँ पे कहीं पहुंच जाता है। ठीक है, कहीं बीच में या किसी भी जो है जगह पे पहुंच जाता है। तो ये जो पहुंचता है मान लीजिए यहाँ पे कहीं पहुंचता है। ठीक है, ये पॉइंट हमने मान लिया सी, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, राइट, दो पैरेलल लाइंस है, ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, ये भी कितना होगा 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण क्या है, बराबर है, इसको इसी क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल है, ये आपस में बराबर होंगे। अब जब यहाँ पे पहुंचता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे पहुंचने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, ये सी पॉइंट है, डिप्रेशन ये अब हो जाता है कितना 60 डिग्री, बड़ा एंगल हो जाता है। तो ऐसे ही दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको ये लाइन कट करेगी तो अगर ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा 60 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ए बी सी और ये डी पॉइंट हम लेते हैं, यहाँ पे खड़ा ये कार था और जो है अप्रोच करके ये सी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, और इसको यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगते हैं, राइट। और ये पॉइंट क्या है बी, ये क्या है टावर का जो है बेस है या बॉटम है, ठीक है, या फुट है। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द गार्ड टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं, पहले डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें, बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। तो ए बी टावर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, इंट्रायंगल, इंट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर हम लिखें ए बी सी, हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ दिस एंगल दैट इज 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होगा ए पी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, कितनी होती है √3। और जो है ए बी हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और बी सी भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को बी सी के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, √3 बी सी। यहाँ से ये फर्स्ट हमने ले लिया, ये क्या है एक्सप्रेशन फर्स्ट। नेक्स्ट जो है अब हम किस में देखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी में देखेंगे, इंट्रायंगल ए बी डी, इंट्रायंगल ए बी डी। अब इसमें क्या है आइए देखते हैं, ए बी डी में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, ए जो है tan 30 डिग्री इक्वल टू, इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी लिख देंगे, राइट। ए बी अपॉन बी डी जब लिखेंगे, अब इसको हम tan 30 की वैल्यू जो है रखेंगे, tan 30 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, और ये इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, ए बी अपॉन बी डी हमने लिख दिया। अब यहाँ से जो है इसको थोड़ा हम ए बी की वैल्यू अगर हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, √3 ए बी, √3 इंटू ए बी इज इक्वल टू बी डी, इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ए बी की वैल्यू क्या है, √3 बी सी, क्या है, इसको हम ए बी इज इक्वल टू, या इसको हम क्या लिख सकते हैं सेकंड, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन से ए बी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है, √3 बी सी, √3 बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल टू बी डी। अब यहाँ पे √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा, √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 और √3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 बी सी इक्वल टू बी डी हम लिख सकते हैं। अब बी डी जो है वो क्या है, बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू जो है बी सी प्लस सी डी है, कितना है बी डी की वैल्यू क्या है, एक बार 3 बी सी इज इक्वल टू बी डी है ये, और जो है बी डी जो है क्या है, बी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे तो 3 बी सी इज इक्वल टू बी सी
प्लस सी डी। अब बी सी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3BC माइनस BC इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पे लिख देंगे 2BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी। 2BC इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। 2BC इज इक्वल टू सी डी आ गया हमारे पास। मतलब BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CD बाई 2। CD बाई 2। अब ध्यान से सुनेंगे इसको, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। BC जो डिस्टेंस है वो CD का क्या है, हाफ है। CD क्या क्या है, हाफ। इसीलिए टाइम भी क्या लगेगा, CD जितना टाइम जो है D को D पॉइंट से C टाइम तक पहुंचने में लगा है, उसका क्या लगेगा, BC जो है कितना टाइम लगेगा, हाफ लगेगा। क्यों? क्योंकि BC का डिस्टेंस है CD बाई 2। ठीक है, BC जो डिस्टेंस है वो कितना है, CD बाई 2 है, CD का हाफ है। तो जो टाइम CD तक आने में लगा है, D से C तक आने में लगा है, उतना ही जो है आधा टाइम लगेगा C से B तक जाने में। तो इसलिए हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल CD। टाइम टेकन, तो CD में टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन बाय कार इन CD डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेकंड। कितना है, यहाँ पे देखो कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड। और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि वो जो है यहाँ तक जो है C से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है। तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया कि BC जो है CD बाई 2 है, CD बाई 2 है। तो इसलिए टाइम टेकन बाई कार BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 बाई 2 इक्वल टू 3 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो है जो स्पीड दिया है वो यूनिफॉर्म दिया है। यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड होता क्या है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है और एक का टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। टाइम किस पे डिपेंड करता है, हम यहाँ से लिख सकते हैं टाइम इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो टाइम कम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, डिस्टेंस यहाँ पे दूना है तो टाइम दूना लगेगा। तो दूना टाइम कितना दिया है, 6 सेकंड। तो ये डिस्टेंस, ये BC क्या है, इस डिस्टेंस का हाफ है, तो टाइम भी क्या लगेगा, 6 सेकंड का हाफ लगेगा। तो BC में कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड का हाफ लगेगा, तो कितना लगेगा, 3 सेकंड हो जाएगा। ये फाइनल आंसर होगा, राइट। तो यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड दिया था, इसलिए हम जो है इसको हम जो है बता पाए कि जो है टाइम जो है वो डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली वेरिएशन है। डिस्टेंस ज़्यादा अगर होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस अगर आधा कर दोगे तो टाइम आधा हो जाएगा, डिस्टेंस अगर 4 टाइम करोगे तो टाइम भी 4 टाइम हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये पूरी एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।